को होगी, ठीक है। आई एल ए टी टी, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसके बाद ये अलजेब्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद ये टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड फिर ये ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर होती है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेसिकली क्या होता है, दो फंक्शन गिवन रहते हैं, f ऑफ x इनटू g ऑफ x। तो इसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है पहले कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो जनरली उस केस में हम इसका यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी लगता है जब यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, जैसे इनवर्स लॉगरिथमिक का प्रोडक्ट, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट। तो उस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है। तो हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो ये ऑर्डर होता है, पहले अगर मान लो इनवर्स फंक्शन आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो उस केस में हम इनवर्स को मानेंगे फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे सेकंड। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। बाद में माइनस टाइम्स ऑफ पूरा इंटीग्रेशन, उसमें फिर फर्स्ट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन एंड फिर उसी में आ जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आएगा फिर पूरे का डीएक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो लिख लो इसको, ये आइलेट होता है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का ऑर्डर डिसाइड करना, कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। हो गया, तो इसमें पॉइंट लिख लो नीचे, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करने के लिए या तो आइलेट का यूज होता है, या यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा है, इनमें मान लो दोनों के दोनों अलजेब्रिक आ गए, दोनों के दोनों सेम तरीके के फंक्शन आ गए, तो उसमें भी हम उसको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है और कौन सा इंटीग्रेबल नहीं है। तो जो इंटीग्रेबल होता है उसको हम मानते हैं फिर सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन में वहां पे क्या होता है इंटीग्रेशन, एंड जो इंटीग्रेबल नहीं है उसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो दोनों चीजें हो सकती है, या तो आइडेंट का रूल यूज हो सकता है फर्स्ट सेकंड देने के लिए, या तो फंक्शन इंटीग्रेबल है या नॉन इंटीग्रेबल है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लिखो इसमें, जनरली we'll decide first and second function, generally we will decide first and second function by using islet एंड सेकेंड पॉइंट में लिख लेना, if there is product of two functions, if there is product of two functions in integration, one is integrable and other one is non integrable, one is integrable
and other one is non-integrable, then we'll assume integrable function as second function and non-integrable as first. Non-integrable as first. तो इसके क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं इसमें जो हमें याद रखना है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में हम देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू ln x dx। सेकंड सिर्फ ln x है। थर्ड tan इनवर्स x dx। पहला हो गया। ठीक है, पहले में अब ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये लॉगरिथमिक, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा ln x, सेकंड का इंटीग्रेशन वो रहेगा x² / 2 माइनस, फिर उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन x² / 2 एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x dx। ये आ जाएगा, यहाँ पे एक x कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा x² * ln x अपॉन 2। यहाँ पे देखो एक x कैंसल आउट हो गया, x/2 बचा हुआ है, उस x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो x² / 4, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, फिर और एक 2 आएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो ये फर्स्ट का आंसर है। अब इसमें ln x तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, अभी डायरेक्टली देखा जाए, लेकिन इसको हम बाय पार्ट से कर सकते हैं। कैसे? इसको 1 * ln x हम लिख सकते हैं, फिर इस 1 को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, यानी ln x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ln x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, फिर 1 का इंटीग्रेशन x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x गया, तो यहाँ से x * ln x, ये माइनस, तो ये x आ जाएगा प्लस, तो x * ln x प्लस
x into ln x minus x plus c, ये इसका आंसर रहेगा। अगले में भी सेम वही tan इनवर्स x अगर डायरेक्टली देखा जाए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन बाय पार्ट्स के लिए यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन होगा उसको हम क्या मान लेंगे 1, फिर उसके बाद अब ये हो जाएगा यहाँ पे इनवर्स है तो ये तो फर्स्ट होगा ऑब्वियसली और ये सेकंड हो जाएगा। अब इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x एज इट इज इनटू x माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये देखो ये इंटीग्रेट कर लेंगे हम इजीली, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ सकता है, बस क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x into tan इनवर्स x 1/2, यहाँ पे 2x अपॉन ये तो डायरेक्ट जो क्या बच जाएगा ln, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो ln 1 प्लस x स्क्वायर b प्लस c। ठीक है, क्योंकि कल हो चुका है अपना, इसको ऐसे डायरेक्ट ले लिख रहा हूं। अगले में तो x तो गिवन है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्या होगा सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट, इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x into x स्क्वायर बाय 2 माइनस जो दूसरा आएगा वो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये 1/2 बाहर में रहेगा। इसको कैसे करते थे हम प्लस 1 माइनस 1 करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर into tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, इसमें हमने प्लस 1 कर दिया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 गया, ये जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे ये x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 ये 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 इनटू ये x माइनस tan इनवर्स प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो e की पावर x से रिलेटेड है तीनों के तीनों। फिर उसके बाद इसमें एक आता है इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी जो ये रिजल्ट हम देख रहे हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले इसके ऊपर x स्क्वायर इनटू e की पावर x dx, इसको करो x स्क्वायर इनटू e की पावर x dx। हो गया, यही आ रहा है क्या x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c, यही आ रहा है ना। इसमें 2-3 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा हमें, 2 बार है ना, 2 बार तो लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर एज इट इज ये e की पावर x, ठीक, माइनस 2x into e की पावर x dx, इसमें अगेन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये सेकंड ये फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर into e की पावर x माइनस 2x into e की पावर x, फिर उसके बाद वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगला इंटीग्रेशन माइनस के साथ ये बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, ये देख लो x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x into e की पावर x 2 into e की पावर x प्लस c, ठीक है।
अब इसको याद करने का तरीका कैसा, ये वाला फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x से होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ e की पावर x रहेगा तो रिजल्ट अलग आएगा। तो इसको देखो कैसे याद करना है, x स्क्वायर एज इट इज e की पावर x, फिर माइनस इस पॉलिनोमियल का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x into e की पावर x, अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, पहले प्लस माइनस अब उसके बाद प्लस आएगा, ठीक है। अब ये जो आ रहा था ये 2x उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा 2 और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है। से भी आप रख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन होते जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो ये देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे तुम रिजल्ट ऐसा लिख सकते हो, f of x कैसा फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, f of x पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो ये आ जाएगा यहाँ पे f of x into e की पावर x माइनस f dash x into e की पावर x, अगर e की पावर x को बाहर ले लेंगे पूरे में से, चलो चलते हैं इसको, f डबल डैश x into e की पावर x माइनस f ट्रिपल डैश x into e की पावर x, और ये चलता जाएगा आगे जब तक वो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आ जाता तब तक चलता जाएगा। तो ये तुम लिख सकते हो यहाँ पे f of x, लेकिन कैसा फंक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए तभी। फिर उसके बाद अगर e की पावर में वो कुछ 2x वगैरह आ जाता है तो उसको भी कर सकते, पहले इसको तो करो dx, फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा x क्यूब into e की पावर 2x, इसको करो। तीन एग्जांपल है वो, उसको करो तो वो कोनिक का देख रहे हो ना तुम लोग या नहीं? तो थोड़ा देखते जाओ उसको, क्योंकि वो अभी हो जाएगा 11 तारीख को खत्म हो जाएगा कोनिक।
पावर 5 एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू एक्स क्यूब e की पावर x माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस 120 इंटू एक्स e की पावर x माइनस 120 इंटू e की पावर x प्लस 6। ठीक है, ये आ जाएगा। ये पहले का था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 e की पावर x dx, उसके बाद वाले में है x क्यूब e की पावर 2x dx। तो इसमें पहले इसमें क्या हो जाता है e की पावर x का इंटीग्रेशन आता था और ये एज इट इज, तो यहाँ पे e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये x क्यूब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, फिर उसके बाद x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए होता है हमें आगे वाले में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा वहां पे 6x। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 8, फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 6 e की पावर 2x अपॉन 16 प्लस c। ठीक है, अगर पावर में ये होगा तो क्या कैसे होता है ये, इसका इंटीग्रेशन तो पहले इसमें तो इंटीग्रेशन आता है, फिर ये जो आ रहा है फिर उसका आगे इंटीग्रेशन, ये जो आ रहा है उसका आगे इंटीग्रेशन, और ये जो आ रहा है इसका आगे इंटीग्रेशन, ऐसे चलना होता है। पहले इसमें ये एज इट इज आएगा, फिर उसके बाद वाले में इसका डिफरेंशिएशन ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या है हम इसमें 4 बार बार पार्ट्स लगाने से बच जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये कब, जब एक फंक्शन कैसा होगा, पॉलिनोमियल होगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल होगा, तो e की पावर x से फॉर्म का। ठीक है, तो ये पहले का हो गया। उसके बाद वाले में क्या करेंगे, तीसरे में x स्क्वायर को t पुट कर देंगे, और पहले तो उस x की पावर 5 को ऐसे स्प्लिट करेंगे into x dx। ठीक है, ऐसे स्प्लिट किया, तभी अब x स्क्वायर की जगह पे हमने अगर t पुट किया तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। अब यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में लेके आ जाएंगे, तो ये देखो क्या बन जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे t पुट किया है तो x की पावर और t स्क्वायर, ये e की पावर क्या आ जाएगा t, एंड ये dt बाई 2। ठीक है, अब इसमें देखो ये t स्क्वायर एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और ये अपॉन में पूरे में बाहर में 2 तो है, 1/2 तो है, उसको ब्रैकेट देके लिख देना बाहर। अब उसके बाद t स्क्वायर का आ जाएगा डिफरेंशिएशन, वो आएगा यहाँ पे 2t e की पावर t का इंटीग्रेशन, और अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस फिर प्लस, तो वो आ जाएगा 2 into e की पावर t प्लस t। अब t की जगह पे वो पुट कर देना x स्क्वायर, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला रिजल्ट है इसी से रिलेटेड है। अभी तो हमने f of x into e की पावर x का देख लिया, अगले में होता है e की पावर x into f of x plus f dash x। अगर इस तरीके का फंक्शन आ रहा है e की पावर x, यहाँ पे दो फंक्शन का सम, एक f of x है तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो ये हमें दे देता है e की पावर x into f of x plus c, ये दे देगा। अब ये इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन से भी ये रिजल्ट आता है, ये भी कह सकते हैं। कैसे, ये रिजल्ट तो वैसे याद ही रखना है हमें। और इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन क्या होता है, किसी एक को एज इट इज रखना होता है। जैसे ये आ रहा है यहाँ पे e की पावर x, ये f of x dx, एक ये इंटीग्रेशन बन गया, दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में लिख रहा है ये e की पावर x dash x dx। तो किसी एक को एज इट इज रखा और दूसरे में बाय पार्ट्स लगा दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
अब इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो बाय पार्ट्स लगाने के बाद क्या आएगा, e की पावर x f ऑफ x माइनस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x e की पावर x dx, ठीक है, प्लस ये एज इट इज है ना, यहाँ पे इसको कुछ करना नहीं है, तो ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन आल्सो, ठीक है। अगर e की पावर x के अलावा भी कुछ होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेंगे हम वो, उसमें भी ये लग जाता है, और इसमें तो ये डायरेक्टली रिजल्ट ही याद करना है हमें, e की पावर x हो यहाँ पे f ऑफ x प्लस f डैश x, तो वो हमें डायरेक्टली क्या दे देगा, e की पावर x इंटू f ऑफ x। अच्छा पार्थ नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है सर। चलो ठीक है, इधर लिख देता हूँ। इधर जो है ना, ऊपर वाले को हमने दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में स्प्लिट किया, ठीक है, e की पावर x f डैश x dx, तो इसको हमने एज इट इज रखा, इसको कुछ नहीं कर रहे, इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, ये सेकंड ये फर्स्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x into f ऑफ x माइनस e की पावर x into f डैश x dx बाय पार्ट्स से, और ये था यहाँ पे प्लस में e की पावर x into f डैश x dx, तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये e की पावर x into f ऑफ x प्लस c, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। तो लिखो इसके क्वेश्चंस। ये इसका क्वेश्चन हमें रियलाइज करके इस फॉर्म में लाना होता है। उसके बाद चलो पहला वाला मैं बता देता हूँ कैसे आएगा उस फॉर्म में। तो इसमें क्या करने की जरूरत पड़ रही है हमें, यहाँ पे दिख रहा है कि क्या करेगा, चलो 1 प्लस x यहाँ पे x है, प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं क्या? हाँ, प्लस वन करने पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन तो आएगा, ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन किया, तो ये की पावर x, ये x प्लस वन माइनस वन अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे e की पावर x, ये x प्लस वन अपॉन ये तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक, ये dx। अब ये देखो ये अगर f ऑफ x है तो क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है ना, ये f डैश x है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, e की पावर x into 1 upon 1 plus x plus c, क्योंकि अगर ये f of x तो ये f dash x, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा इस फॉर्म में गिवन रहे, हमें लाना पड़ता है उसको, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे आएगा वो उस फॉर्म में।
अगले वाले में क्या लग रहा है 1 माइनस साइन एक्स तो हाफ एंगल स्क्वायर तो 1 माइनस साइन एक्स किसका स्क्वायर होता है cos x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2 का स्क्वायर होता है वो ध्यान रखना। ये जो रिजल्ट है ना ये 4-5 रिजल्ट बार बार काम में आते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा फिर उसके बाद 1 माइनस sin 2 थीटा ये हो जाता है sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर ठीक है ये होता है एंड उसके बाद अगर 1 प्लस sin 2 थीटा है तो ये होता है यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर तो ऐसे ही वहां पे वो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स तो ये 2 थीटा का आधा थीटा हो रहा था तो वहां पे x के आधा क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा तो वहां से और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे अब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे लिखने के लिए क्या है हमारे पास ये हाँ सही है डायरेक्टली कर सकते हैं करो उसको एक मिनट क्वेश्चन सही है तो देखना दो हाँ सही है लेकिन इसमें उससे जाने चलो करो तो सही देखते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे ये जो है ना उसको अलग ही करना है ये तो हमारी वो जरूरी नहीं है यहाँ पे साइन टू थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे जैसे 1 माइनस साइन एक्स तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको e की पावर x ये 1 माइनस साइन तो ये 2 साइन x बाई 2 ऑन cos x बाई 2 और डिवाइड में 1 माइनस cos x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx ये आ जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे इसको 1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 ठीक है माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा cot x बाई 2 ठीक है तो ये देखो अगर ये हम f ऑफ x मानते हैं ये पूरा क्या ये उसका डिफरेंशिएशन है ना cot x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 तो माइनस cot x बाई 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ आएगा प्लस में तो यहाँ पे देखो ये अगर f ऑफ x है तो ये कितना है f डैश x है तो यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर x इंटू माइनस cot x बाई 2 प्लस ठीक है फिर अगले वाले में वहां पे 2x है पहले उसको डील करना पड़ेगा हमें वो जो 2x होता है फिर उसकी जगह पे पहले t पुट करो फिर उसके बाद आगे अप्रोच करो क्योंकि इस रिजल्ट में क्या होता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है वहां पे 2x था तो पहले उसको सब्स्टिट्यूट करके x बना लो t बना लो फिर उसके बाद आगे e की पावर x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये 2x की जगह पे t पुट करने के बाद सेम इस तरीके का बन जाएगा वो उस माइनस की जगह पे प्लस है रिजल्ट कुछ अलग आएगा थोड़ा dt और अपॉन में 2 भी रहेगा क्योंकि 2x की जगह पे हमने t पुट किया है
कर ले, करना है छोटी छोटी गलतियां क्वेश्चन गलत करवा दे। अगले में देखो यहाँ पे ये गलत मत कर देना तुम, यहाँ पे उसमें स्वयं प्रकाश ने वही गलत किया है, अपॉन में 2 लेना भूल गया। ये 2x की जगह पे t, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt बाय 2। पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में लाना है तो ये e की पावर t, यहाँ पे ये 1 प्लस sin t अपॉन 1 प्लस cos t इनटू dt बाय 2। ठीक है, तो ये 1 बाय 2 तो बाहर रहेगा, ये e की पावर t, इसकी जगह पे 1 प्लस 2 sin t बाय 2 इनटू cos t बाय 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 2 sin स्क्वायर t बाय 2 dt। ठीक है, तो sin स्क्वायर t बाय 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये 1 बाय 2 e की पावर t, तो यह आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो tan t बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इनटू sec स्क्वायर t बाय 2 dt। तो ये देखो अगर ये f ऑफ t है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, डायरेक्टली यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 1 बाय 2 इनटू e की पावर t इनटू tan t बाय 2 प्लस c। अब t की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 e की पावर 2x इनटू tan x प्लस c। ठीक है, अगला हो गया, क्या आ रहा है e raised to x 1 upon x square plus 2 plus c। बहुत इजीली हो जाएगा सेट करें, इसमें तो हमें फॉर्मूला वगैरह पुट करना था, यहाँ पे कुछ नहीं, बस रीअरेंज करना था इस तरीके से, ये x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे e की पावर x से इसको डिवाइड किया तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखो अगर ये f ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन ये आता है, वो अगर f ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है, तो यहाँ से वो रिजल्ट मिलेगा हमें e की पावर x इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। ठीक, तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन का एक तरीके से एक एप्लीकेशन है जिसका हमें रिजल्ट याद रखना है। अगर मान लो e की पावर x के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें e की पावर x ना हो, तो वो भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है cos x अपॉन x माइनस sin x into ln x dx। फिर उसके बाद x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तीसरा
ln of ln x प्लस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। एक में करके दिखा दो। चलो पहला इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन कैसे होगा। यहाँ पे ये cos x अपॉन x dx ये इंटीग्रेशन है एंड माइनस sin x into ln x dx ये दूसरा इंटीग्रेशन। अब किसी एक को एज इट इज रखना है हमें और दूसरे में लगाना है बाय पार्ट्स। तो किसको एज इट इज रखना है और किसमें बाय पार्ट्स लगाना है तुम बताओ। वो भी ले सकते हो। कौन सा बताओ। सेकंड में पास है फर्स्ट में बाय पार्ट्स लगाना है। सेकंड में बाय पार्ट्स लगाना है फर्स्ट एज इट इज कोई भी रख सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी लगा सकते हो इसमें भी लगा सकते हो। चलो तुमने कहा इसको एज इट इज रखना है तो ये एज इट इज ठीक है। फिर इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x क्योंकि इसमें ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा तो ये आ जाएगा। तो sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x आएगा ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये ln x एज इट इज फिर माइनस ये इधर ऐसे कर देते हैं माइनस टाइम्स ऑफ माइनस cos x into 1 upon x dx। तो ये देख लो अभी ये क्या आ जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x upon x dx माइनस माइनस ये प्लस cos x into ln x ये माइनस माइनस प्लस और ये बार बार फिर अगेन माइनस बना देगा उसको cos x upon x dx। ये कैंसल आउट हो गया तो ये cos x into ln x plus c इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन ठीक है। तुम सेकंड भी एज इट इज रख सकते हो पहले में भी लगा सकते हो तब भी आ जाएगा। सेकंड में बस हमें अगर पहले में लगाना है तो फिर इसको क्या एज इट करना पड़ेगा हमें इसको एज इट इज रखना पड़ेगा और 1/x का फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि तभी वो ln x के फॉर्म में आएगा। तो cos x फर्स्ट मानना पड़ेगा और 1/x सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे मतलब अब दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट तो है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा उसको f of x लिया तो उसका डेरिवेटिव सामने आना चाहिए एंड नहीं वो तो फिर e की पावर x के फॉर्म में हाँ ऐसे भी बोल सकते हो उसका डेरिवेटिव 1/x और हाँ cos का साइन रिलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे ये इनके डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है एक में क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन में प्रेजेंट है उस तरह के क्वेश्चन आइडेंटिफाई इसमें ऐसा कोई जनरल तरीका तो नहीं बता सकते आइडेंटिफाई करने का क्योंकि तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। वैसे यहाँ पे तो बता सकते हैं कि ln x का जो डिफरेंशिएशन है उससे मिलता जुलता फॉर्म यहाँ पे 1/ln x। यहाँ पे तो क्या करेंगे ये 1 + cos x की जगह हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ये बीट्स का फॉर्म निकला है क्या अभी बीट्स का भी नहीं निकला ना भरने वाले हो ना या नहीं सेकंड वीक में आएगा क्या फेब का भर देना उसको भी ठीक है। वीआईटी बीट्स हाँ वीआईटी का आ गया क्या हाँ वीआईटी का तो भर दो उसको भी ठीक है क्या मैं भर देना सारे जितने भी है ना एग्जाम सबके फॉर्म भरने हैं अपने को देने में क्या जा रहा है बाद में देखा जाएगा कौन सा सिलेक्ट करना है। चॉइसेस रहनी चाहिए ना आगे जाके पता चले एक ही मान के बैठेंगे वहां पे जाके कुछ गड़बड़ हो गई चॉइस ही नहीं है दूसरा फिर
दिक्कत हो जाएगी। तो चॉइसेस खुली रखनी है सारी, फॉर्म भर दो और एग्जाम दे दो सारे। कौन सी देनी, बिट्स वीआईटी की देनी है, मेंस फिर एडवांस फिर सीटी, इतना ही तो है। सीटी अरे नहीं, एग्जाम तो कोई मत छोड़ना, एग्जाम तो सारे दे दो। मतलब जुलाई कब तक चलेंगे तुम्हारे एग्जाम? जुलाई अगस्त तक चलेंगे आराम। जुलाई एंड तक तो होंगे एग्जाम, सीटी की जुलाई एंड में ही होगी, तब तक देना है। ठीक है, एक दे दिया मेंस अटेम्प्ट, आ गए अच्छे बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लास्ट तक देंगे। ठीक, उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, चॉइसेस नहीं रहती, तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ढंग की जगह पे सीएस मिल रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़िया। x plus sin x on 1 plus cos x dx। इसमें हाफ एंगल अपने आप बाहर दिख जाएगा। और यहीं पे आके बैठ के पढ़ा करो आप, और यही के डाउट, तुम तो आ गए थे ना सुबह शायद, फिर कितने बजे आए? तुम भी 1:30 बजे। तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं की थी क्या? वो ऑनलाइन ही की थी क्या? सर से पूछा था, बस सर ने कुछ बताया नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ही आ जाओ अभी, तो तुम यहीं पे बैठ के पढ़ोगे तो क्या है, यही के सॉल्व करोगे, नीचे हम बैठे रहेंगे, डाउट आके पूछोगे, तो उसी दिन सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। अगले में देखो आप, ये साइन एक्स की जगह पे 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन, नीचे में cos x by 2 की जगह पे 2 cos square x by 2 dx। ठीक है, अब ये cos square 1 by 2 तो बाहर आ जाएगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये x square x by 2, और यहाँ पे आपको ये 2 रहने का मतलब है अपॉन में 2 प्लस, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये 2 गया तो ये tan x by 2, ठीक है, dx ये आ जाएगा। अब इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करेंगे, तो ये यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x by 2 dx। तो किसी में भी तुम बाई पार्ट्स लगा सकते हो, इसको एज इट इज रखो, उसमें बाई पार्ट्स लगाओ, उसको एज इट इज रखो, इसमें बाई पार्ट्स लगाओ, ये लगा सकते हो, तो इधर 1 into tan x by 2। तो ये इसको मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था हमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। डिपेंड करता है बाइनरी हमेशा यूज हो, उसका सीक्वेंस जरूरी नहीं है, इसमें उल्टा हो गया सीक्वेंस, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको चेंज किया। ठीक है, तो ये x into sec square x by 2 अपॉन 2, फिर ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा x into tan x by 2
माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x sec स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 dx। तो ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x into tan x by 2 plus c। ठीक है, मतलब अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है तो उस केस में हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस। आइलेट फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। अगला, इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन से अप्रोच कर सकते हो ln x की जगह पे t। डायरेक्ट भी जा सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हो, दोनों कर सकते हो तुम इसमें। ln x स्क्वायर है क्या? x ही है। ln x पूरे का स्क्वायर। वो रखा तो फिर तो हो गया ln p और उधर 1/t बन जाता है। ये तो कहानी खत्म थी, ज्यादा दिमाग लेने लगाना पड़ता वहाँ पे, ये से थोड़े। x के लिए e raised to t डाल देता है। हाँ x की जगह पे e पावर t। थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे कुछ से चीजें करनी पड़ती है। वो वहाँ पे ln x रहता नीचे में तो बहुत इजी था, ये कुछ भी नहीं था फिर इसमें। यहाँ पे देखो ln x की जगह पे t। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t, dx इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t इंटू dt। ठीक है, अब ये देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारी e की पावर t इंटू जो रिजल्ट उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये है, यहाँ पे ये आ रहा है ln t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दिक्कत ये है कि अगर इसको हम f ऑफ t मानते तो ये उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/t आता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 1/t को क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देख लो ln t प्लस 1/t। ठीक है, तो ये f ऑफ t तो ये f डैश t आ गया। अब उसके बाद माइनस 1/t भी करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, प्लस 1/t स्क्वायर dt। तो ये देख लो, अब इसको दो इंटीग्रेशन के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। ये e की पावर t यहाँ पे ln t प्लस 1/t dt, फिर उसके बाद प्लस e की पावर t माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। तो ये देखो अगर ये f ऑफ t तो ये f डैश t, ये f ऑफ t तो ये f डैश t। ठीक, तो ये वाला फॉर्म तो ये आ जाएगा e की पावर t इनटू यहाँ पे ln t, यहाँ पे आ जाएगा माइनस e की पावर t अपॉन t प्लस c। अब t की जगह पे पुट कर देंगे ln x, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर सिर्फ 1/ln x रहता तो वो तो आ ही जाता ln t प्लस 1/t, तो ये f ऑफ t को f डैश t रहता, लेकिन अभी नहीं था तो हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
हो गया। फिर उसके बाद और एक दो रिजल्ट है बाय पार्ट से रिलेटेड जो याद रखने की जरूरत पड़ती है। e की पावर ax into sin bx dx ये आ जाता है यहाँ पे e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a इंटू साइन bx माइनस b इंटू कॉस bx प्लस c और यहाँ पे e की पावर ax cos bx dx ये हो जाता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे a इंटू कॉस bx प्लस b इंटू साइन bx प्लस c ये रिजल्ट रहते हैं। एक का उसमें प्रूफ बता देता हूँ ये आता कैसे, बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये फंक्शन कौन सा, हाँ ये फर्स्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन bx इंटू e की पावर ax अपॉन a, ठीक है, ये i इज इक्वल टू चल रहा है, ठीक, माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे cos bx b बाय बाहर आएगा यहाँ पे e की पावर ax dx, ठीक। अगर इसमें बाय पार्ट्स लगा लेंगे तो ये यहाँ पे sin bx इंटू e की पावर ax अपॉन a माइनस b बाय इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया तो ये cos bx एज इट इज e की पावर ax बाय a, फिर उसके बाद माइनस साइन ऑफ cos bx का डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस साइन bx इनटू b, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे b इनटू साइन bx e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर, हाँ e की पावर ax अपॉन a dx ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये b बाय अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये sin bx इनटू e की पावर ax अपॉन a माइनस b अपॉन a स्क्वायर cos bx इनटू e की पावर ax एंड ये उधर जाएगा तो वो कितना आ जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और ये जो इंटीग्रेशन है अगर i बन गया तो sin bx इनटू e की पावर x dx तो ये अगर i बन गया तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू i और यहाँ पे i था तो उसको इधर लेके आ जाएंगे तो वो जब इधर आ जाएगा तो i प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे a की रिक्वायरमेंट है तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये आ जाएगा a इनटू sin bx इनटू a की पावर x माइनस b इनटू cos bx इनटू e की पावर x अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये जो i हम निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा e की पावर ax, a स्क्वायर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये रहेगा यहाँ पे a इनटू sin bx माइनस b इनटू cos bx प्लस c, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, याद भी रख सकते हो वैसे e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा फिर a इनटू sin bx, साइन अगर होता है तो cos माइनस में आएगा, कैसे b इनटू माइनस cos bx, सही है।
हो गया? हाँ, अगर रिजल्ट्स याद नहीं है तो इसको कैसे करेंगे? इसको सेम पॉलिनोमियल की तरह डील करेंगे अब इसको। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट आ जाएगा और ये सेकंड। बस यहाँ पे आई मानते हुए चलना है इसको। ये आई है, ये आई इज इक्वल टू ये था, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो पहले स्टेप में तो आ ही जाएगा तुरंत। अगर डायरेक्टली करना, डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो याद नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 ये sin 2x एज इट इज, फिर माइनस टाइम्स ऑफ ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो ये 2 cos 2x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे e की पावर 3x अपॉन 9, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले में क्या होने वाला था, लेकिन आई कहाँ पे आएगा वो देखना पड़ेगा ना, इधर डायरेक्टली जैसे इसके बाद क्या था, अगली जो स्टेप आने वाली थी इसमें इसका डिफरेंशिएशन करते तो वो आई आ जाता, अगले में आई आ जाता वो, तो हटाओ दिक्कत हो जाएगी वो आइडेंटिफाई करने में, फॉर्मूला ही है वरना 5 दो बार लगा दो 500 वाले इसलिए, तो ये आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 9 प्लस 4 3 इंटू साइन 2x माइनस 2 इंटू कॉस 2x प्लस c, और ये आ जाएगा यहाँ पे e की पावर 3x अपॉन 9 प्लस 4 3 इंटू कॉस 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस c। तो ये हो गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड चीजें, ये दो फॉर्मूले, फिर उसके बाद एक वो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला रिजल्ट, एंड अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रहता है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और कल के इसमें सेक एक्स का और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हुआ था क्या? सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, tan x cot x, ये चारों नहीं हुए थे ना? ठीक है, आप देख लेते हो उसको, जो उसका ही हो जाता है, tan x एंड cot x सब्स्टिट्यूशन से ही आता है, चलो देख लेते हैं उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, ठीक है। अब वो चार रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, tan x का, cot x का, sec का एंड cosec का। ये भी हमने जो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड्स फॉर्म होते हैं ना, कुछ कल हमने देख लिए, टोटल शायद 24 होते, कल कितने हुए थे? नंबर डाल के लिखा था क्या कल किसी ने स्टैंडर्ड वाले को? ऐसे लिखा था नंबर, कोई नहीं चला, 24 हो गए टोटल, 16 उसमें इंटीग्रेशन tan x dx, तो ये आ जाता है यहाँ पे ln sec x mod sec x प्लस c, आता कैसे है, यहाँ पे tan x की जगह पे sin x अपॉन cos x dx, तो ये देखो अगर ये f of x तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos x की जगह पे हम पुट कर देंगे t, तो यहाँ पे माइनस sin x dx इक्वल टू dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस t dt 1/t,
यहाँ से ये आ जाएगा माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी। ये मॉड क्यों लग रहा है? क्योंकि लॉग डिफाइन होना चाहिए। लॉग के अंदर की क्वांटिटी जब पॉजिटिव होती है तभी डिफाइन होता है। अब ये माइनस जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा ln 1 टी मॉड प्लस सी, लॉग की प्रॉपर्टी से। एंड 1 टी क्या बन जाएगा? 1/cos, तो वो सेक बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ln sec x मॉड sec x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है। फिर अगला रिजल्ट cot x का, तो ये cot x dx, तो ये हो जाता है यहाँ पे ln mod sin x प्लस सी। इसमें वही प्रूफ में यहाँ पे cos x अपॉन sin x dx, तो sin x की जगह पे t पुट कर देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली dt अपॉन t बन जाएगा। यहाँ से ln mod t प्लस c, तो ln mod sin x प्लस c। ठीक है, फिर आ जाएंगे। फिर उसके बाद होता है सेक का, sec x dx। यहाँ देखो करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन अब बताओ मैं पहले तो इसका रिजल्ट, ये है sec x प्लस tan x मॉड प्लस c। तो इसमें करते हैं हम sec x प्लस tan x से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उससे क्या हो जाएगा? ये sec x जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, क्योंकि तो sec का डिफरेंशिएशन ये, tan का डिफरेंशिएशन ये, तो ये अगर f of x तो ये f dash x, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा ln mod sec x प्लस tan x। ठीक है, अब ये चीज सोचनी पड़ती है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। फाइनली तो हमें रिजल्ट याद रखना है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा sec x का इंटीग्रेशन। फिर ऐसे ही cosec x, तो इसमें बताओ किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें? cosec x में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें? रिजल्ट से तो तुम बता दोगे cosec x माइनस cot x किससे करें? cosec x माइनस cot x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये cosec x इनटू cosec x माइनस cot x अपॉन ये आ जाएगा cosec x माइनस cot x dx। तो ये जब cosec अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इनटू cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec इनटू cot एंड माइनस cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से ln mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो ये चार हो गए। ये तो अभी हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कभी कभी इंटीग्रेट किसी और के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल, ये भी शायद कल नहीं हुआ था अपना, तो ये था dx x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। ये अब x स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी, x स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे t, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1। ये इसको डिफरेंशिएट वगैरह करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये कब करते थे? जब हमें dx को dt के टर्म्स में लाना होता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना नहीं है, ये इसकी जगह पे t पुट कर देते, अपने आप ही dt आ गया।
तो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln mod t plus 1 plus c, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये x square plus 2 plus c, ठीक है। इसके बाद ये बता दो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही है। यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट के चक्कर में पढ़ना ही मत तो ये आ जाएगा d sin थीटा अपॉन ये 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे sin थीटा की जगह पे t, तो ये देखो ये इंटीग्रेशन डी की आगे सीधा सब्स्टिट्यूट, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट डी थीटा वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2t स्क्वायर, तो ये t 1 बाय t स्क्वायर का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो वो तो आ जाएगा -1 बाय t, और ये 1/2 तो ऑलरेडी था ही वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा -1/2 sin थीटा प्लस c, तो ये आ जाएगा -cosec थीटा अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो आगे अब इंटीग्रेशन टाइप्स के देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन अब चालू करते हैं हम। अभी तक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बाय पार्ट्स था, अब इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन एक क्वाड्रेटिक रहेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। x में एक क्वाड्रेटिक रहेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो अगर ये आ जाता है dx अपॉन, ये भी स्टैंडर्ड में ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाता है यहाँ पे 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो प्रूफ ये है कि a को यहाँ से बाहर ले लिया, मैं a स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस x बाय a का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट किसमें आता है, tan इनवर्स के इंटीग्रेशन में आता है ना, x को किससे मल्टीप्लाई किया गया 1 बाय a से, फिर उससे डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट हमें इसमें काम में आने वाला है इस फॉर्म में dx अपॉन, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो ये आ जाता है यहाँ पे 1 बाय 2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब ये आता है जैसे प्रूफ, बस मैं दिखा रहा हूँ कैसे आता है, बाकी फाइनल याद ही रखना है हमें। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब 2a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a से जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बाय 2 है, यहाँ पे 2a dx अपॉन x माइनस a x प्लस a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 2a को हम इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस a माइनस x माइनस a, तो यहाँ से 1 बाय 2a x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू x प्लस a dx, तो जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 बाय 2 है, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा x माइनस a और ये माइनस 1 अपॉन
x प्लस a, ये लिख लो इसका ln mod x माइनस a और इसका ln mod x प्लस a, एंड ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m अपॉन n, तो वहां से ही आ जाएगा। या तो तुम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से भी जा सकते हो अभी, लेकिन उसको किया नहीं था इसकी वजह से इस फॉर्म से बनाया है। आपको सुना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, उससे भी किया जा सकता है इसको, लेकिन वो बाद में है, उसके बाद में लेंगे, अभी तो इससे। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये याद रखने वाला है। और तीसरा जो आएगा वो है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1/2a ln mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इसमें भी वही सेम चीज करनी है, 1/2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से ये रिजल्ट आ जाता है। तो लिख लो इसको, यही रिजल्ट हमें याद रखना है 1 2 3। प्रूफ नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा इसका। ठीक है, तो लिखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब इसको करना है तो इसमें एक ध्यान रखना है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में। मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्म में आ सकता है, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले फॉर्म में, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाले फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये x स्क्वायर तो है हमारे पास, फिर ये जो x है इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं ना, ये 2 into 1/2 into x मींस हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म है। अब क्या चाहिए होगा, b स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पे dx अपॉन x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये उधर आ जाएगा 3/4, 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आ गया। तो ये देखो कौन से फॉर्म में ये आ गया, ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो इसका जो रिजल्ट रहता है 1 अपॉन a, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3/2 इनटू tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2। तो ये रिजल्ट है प्लस c। देखो इसको थोड़ा बढ़िया करके लिख सकते हो, 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस c। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके तीनों में से किसी एक के फॉर्म में लाना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगला है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे 2x माइनस x स्क्वायर, सर वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना? हाँ प्लस 3 है।
और ये जो प्रूफ है ना इन तीनों के, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा, एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, वहां से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, माइनस आ रहा है तो tan इनवर्स कहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म देखो ना, उसमें 1/2 होता है। टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, उसमें क्या करेंगे, पहले वाले में +1 -1, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, ये हो गया ये वाला फॉर्म। तो dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा 1/2, इट मींस 1/2 ln mod x माइनस 2 माइनस 1 कॉन x माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला थर्ड में ये dx, ये देखो अब यहाँ पे ये 1, ये -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 किया तो ये बन जाता है यहाँ पे dx अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट है 1/2a, तो ये तो 1 था, ln a प्लस x hence 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन a माइनस x, तो 1 माइनस x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अगले वाले में प्लस और माइनस 1, हाँ वो भी कर सकते हैं, तो 2 को 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ये यहाँ से आ जाता है 1/a मींस 1/1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस c। अभी भी लेकिन गलत है ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या है 2 है, तो उससे डिवाइड कर दो, सही है ना, क्योंकि अगर x का कोएफिशिएंट a रहता तो ऐसे डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है,
हो गया। तो ये है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, जल्दी लिख लो इसको, एक टाइप और कर लेते फिर उसके बाद रिजल्ट लिख लेते हैं, कल उसके क्वेश्चंस कर लेंगे फिर। इसके ऊपर क्वेश्चन आए ये जरूरी तो नहीं है, मेंस में आ सकता है, एक क्वेश्चन आ रहा है जो मतलब हर एक शिफ्ट में आ सकता है, आता है इंटीग्रेशन के ऊपर दिख रहा है, मतलब हर एक में तो नहीं बोल सकते, अब 6 में से 4 में भी आ रहा है तो हर एक में बोला जाएगा वो, 4 में तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के दे रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही टॉपिक से भर भर के दे रहे, जैसे एडवांस में होता है, देना है तो पूरा कैलकुलस से देंगे या तो कोऑर्डिनेट से देंगे 6 7 7 क्वेश्चन, ऐसा मैथ्स में नहीं कर रहे हैं, हर एक से एक एक लगभग। और जो टॉपिक आसान है उसके ऊपर तब डाल दे रहे, जैसे स्टैट्स कैलकुलेटिव आ रहे एकदम, मतलब आसान से तो नहीं आ रहे, वो ट्रिकी कैलकुलेशंस आ रहे हैं उसमें, भले ही वो अपने को लग रहा है कि वो स्कोरिंग या आसान है, लेकिन कैलकुलेशन हो जाता है, टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें। ठीक है, तो अगला टाइप है अब इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इसके डायरेक्टली रिजल्ट ही मैं बताऊंगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, फाइनली हमें रिजल्ट ही याद रखने हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये आ जाता है यहाँ पे ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, प्रूफ इसका x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके a tan थीटा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जब तुम इसकी जगह पे a tan थीटा पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा तो a sec थीटा, एंड उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या था sec स्क्वायर थीटा, तो एक sec थीटा कैंसिल आउट हो जाके ऊपर में sec थीटा, उसका इंटीग्रेशन ln sec थीटा प्लस tan थीटा, तो वहां से वहां जाता है। फिर उसके बाद अगला है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे x की जगह पे a sec थीटा पुट करके रिजल्ट हमें मिलेगा, अगर ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, हम a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो वो a बन के बाहर आएगा, फिर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है साइन इनवर्स होता है ना, वहां से ये आ जाएगा, इसमें बाहर में 1 बाय a नहीं रहता है, tan में रहता है, tan इनवर्स में यहाँ पे। ये 3 रिजल्ट है, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। लिख लिया पार्थ तुमने? हाँ सर। ठीक है, चलो।